बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे BSc सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का मॉडल पेपर, जो आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा। इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और इस मॉडल पेपर को मैंने 2 यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है सेकेंड सेमेस्टर का। पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों बलिया यूनिवर्सिटी और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है। तो इनके प्रश्न पत्र को देख करके ही ये मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। इसमें जो प्रश्न आएंगे वो सभी आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जो नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज में इस क्लास में कि कौन से वो प्रमुख प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस बार 100% पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस और ये पाठ्यक्रम NEP के तहत चलाया जा रहा है, नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है वो सेम है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल भी बताना चाहूँगा। पहली है अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी। तो ये सभी यूनिवर्सिटी में NEP के तहत जो है पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। मिथिला यूनिवर्सिटी में भी नई शिक्षा नीति के तहत एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो सभी के यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने हैं, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देखते हैं। देखो दोस्तों, जो आपका रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा, जिनका जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी का तो हो चुका है, तो वहाँ के बच्चे समझदार हो चुके होंगे कि पेपर में किस प्रकार के कितने सेक्शन में बटा होता है। लेकिन जैसे कि वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, तो अब सेकंड सेमेस्टर में आपका रिटर्न कराया जाने की संभावना है और रिटर्न ही होगा। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 सेक्शन में विभाजित होगा, 3 खंड में, खंड आ, खंड बा और सा, यानी A, B और C। ए में जो प्रश्न आएंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं, जिनकी जो शब्द सीमा होती है वो 50 शब्दों की होती है और इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3.5 नंबर का भी होता है। अब चलिए पहला प्रश्न देखिए जो इस बार पूछा जाना है, वो है कि व्हाट आर जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात यहीं से आप याद रखिएगा कि आपका जो पहला यूनिट है वहाँ से पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम क्या है? तो चक्रीय प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते थे। या ए प्रोसेस इन विच ए सिस्टम रिटर्न बैक इन इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर द पासिंग थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डिफाइन द रिफ्लेक्टिंग पावर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया भाई? रिफ्लेक्टिंग पावर, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन क्षमता कहते हैं। तो परावर्तन क्षमता क्या है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो परावर्तन क्षमता आखिर में होती क्या है? तो आप लोग जब भी लिखिएगा तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा, यहाँ पर ऐसे हेडिंग बना दीजिएगा रिफ्लेक्टिंग पावर, उसके बाद में आंसर लिखिएगा। ठीक है, और लिखिएगा क्या कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी इन द सर्टेन टाइम टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सेम टाइम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग पावर। और ये डिनोट किससे, रिफ्लेक्टिंग पावर को किससे डिनोट किया जाता है भाई? तो रिफ्लेक्टिंग पावर को जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल r लैम्डा से डिनोट किया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। परावर्तन क्षमता किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर निश्चित समय में प्रवर्तित विकिरण की मात्रा तथा उतने ही समय में उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा की जो निष्पत्ति होती है उस वस्तु की, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन क्षमता कहते हैं। और इसे हम r लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में वो पूछा जाएगा व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। एक आदर्श गैस क्या है भाई? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइडियल गैस जो है ये इस बार पूछा जाना है, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा भाई इसको। ठीक है, आइडियल गैस यानी कि एक आदर्श गैस क्या है? ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहीं से रिलेटेड जब भी आपसे पूछा जाता है तो यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में। जूल
थॉम्सन इफेक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट से जो प्रश्न आएंगे उनको तैयार कर लीजिएगा, मैंने आप लोग को बता ही दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाई इफिशियंसी ऑफ एन इंजन कैन नॉट बी 100%। यहाँ पर है क्या प्रश्न दिया गया भाई, यहाँ पर है कि क्यों एक इफिशियंसी दिया गया है, एक इफिशियंसी ऑफ इंजन 100% क्यों नहीं होती है। ठीक है, 100% क्यों होती है, एक इफिशियंसी बतानी है। तो सभी लोग इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आपने डीप नॉलेज में पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो उसमें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कोई भी इंजन की 100% दक्षता क्यों नहीं हो सकती है, ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हिंदी में इसे क्या लिखेंगे कि कोई भी इंजन 100% दक्षता क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे कि किसी इंजन की दक्षता 100% तब हो सकती है जबकि सिंक का तापमान 0 केल्विन हो। क्या होना चाहिए, जो सिंक का तापमान है वो 0 केल्विन के बराबर होना चाहिए, तब इंजन की जो दक्षता होगी दोस्तों वो 100% होगी। द इफिशियंसी ऑफ एन इंजन कैन बी 100% ओनली इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक एब्सोल्यूट 0 but impossible to acquire absolute 0, hence no engine can not be 100% efficiency। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा कि कोई भी इंजन की दक्षता 100% क्यों नहीं हो सकती है। तो ये दक्षता 100% तब होगी जब सिंक का तापमान 0 केल्विन के आसपास हो। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आएंगे 100% आपके एग्जाम में इस बार आना है। अगला प्रश्न है व्हाट इज क्यू पॉइंट। क्यू बिंदु क्या है, क्यू बिंदु क्या होता है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में आएगा। क्यू बिंदु को क्या कहते हैं भाई, क्यू बिंदु को जो कहते हैं उसको क्या हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कार्यकारी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यकारी बिंदु, और इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट और हिंदी में इसे कहते हैं कार्यकारी बिंदु। तो ये कार्यकारी बिंदु होता क्या है, तो द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड द लोड लाइन आर कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट्स। यानी लोड लाइन तथा जो निर्गत अभिलक्षणिक वक्र के काटन बिंदु, प्रचलन बिंदु या कार्यकारी बिंदु कहलाते हैं। क्यू पॉइंट क्या होता है, क्यू पॉइंट होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड द लोड लाइन आर कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट्स। ठीक है, इतना आपको आंसर लिखना है। अगला है व्हाट इज कैथोड रेज ट्यूब। यहाँ पर पूछा गया है कैथोड रेज ट्यूब पूछ लिया गया है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज आपसे पूछ लिया जाए तो नी वोल्टेज क्या होता है। तो नी वोल्टेज का मान जो होता है वो आईसी का मान जो नियत होता है उसी के हिसाब से नी वोल्टेज का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इसमें सिलिकॉन के कुछ बोल्ट्स और जर्मेनियम के कुछ बोल्ट्स लगे होते हैं, उसी का कार्य इसमें होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न जो है वो है व्हाट इज कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड किरण नालिका क्या है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है रेक्टिफिकेशन। क्या दिया गया है, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, तो एक शब्द में क्या उत्तर देंगे, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, दृष्टिकरण क्या होता है। तो द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इनटू द डायरेक्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। ध्यान रखिएगा कि प्रत्यावर्ती विभव को दृष्ट विभव में बदलना, प्रत्यावर्ती विभव को प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग क्या दिया गया है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इनटू डायरेक्ट पोटेंशियल। द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इनटू डायरेक्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। एंड द डायोड यूज फॉर द पर्पस इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। जो इसके यूज के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछ लिया जाए टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला है हाफ वेव और दूसरा है फुल वेव। तो रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर।
तो अगर आपसे कंप्लीट आंसर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रेक्टिफिकेशन, तो आप लिखेंगे द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इनटू ए डायरेक्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन एंड द डायोड यूज फॉर द पर्पस इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आर टू टाइप्स, हाफ वेव एंड फुल वेव। इतना आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो डायोड। फोटो डायोड आपसे पूछ लिया जाएगा और कभी कभी पूछ लिया जाता है टनल डायोड। ध्यान रखिएगा, टनल डायोड पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपसे एलईडी पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने एलईडी नहीं दिया है, लेकिन आप लोग एलईडी को तैयार कर लीजिएगा। एलईडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये शॉर्ट आंसर में इस बार पूछा जाएगा। अगला जो मॉडल पेपर, इसके पहले जो मैंने मॉडल पेपर दिया था वहाँ पर मैंने इस प्रश्न को इंकित किया है। ठीक है, तो आज मैं इस क्लास के बाद दोनों मॉडल पेपर और 2 क्वेश्चन पेपर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा और मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। ये मानकर चलिए कि फिजिक्स आपकी तैयार है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको बाहर से मिलेगा, सभी के सभी मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि डिफाइन द टर्म ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी आपसे पूछी जा सकती है। एंट्रोपी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात जो पूछी जा सकती है, व्हाट इज द रिपल फैक्टर पूछा जा सकता है। रिपल फैक्टर क्या होता है? और दूसरी चीज़ जो पूछी जा सकती है वो फिल्टर सर्किट पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट के प्रकार कितने होते हैं? तो फिल्टर सर्किट जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, और दूसरा होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर, और तीसरा जो होता है वो एल सेक्शन फिल्टर होता है, और चौथा जो होता है वो सेक्शन फिल्टर होता है। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको जो तैयार करना है वो एंट्रोपी तैयार करना है, फिल्टर सर्किट तैयार करना है, और रिपल फैक्टर क्या होते हैं इसको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं वो आपको तैयार करना है। देखिए ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रांजिस्टर का एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इनका पूरा का पूरा बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक आप तैयार कर लीजिएगा भाई, वो लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो सेक्शन ए में जो प्रश्न थे उनकी उनकी क्वेश्चन की संख्या थी 10, और 10 के 10 अनिवार्य होते हैं। आप लोग को 10 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अगर ये तैयार कर लेते हैं तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अब चलिए हम सेक्शन बी के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इनकी जो शब्द सीमा होती है दोस्तों वो होती है 200 शब्द, और इसमें जो आपको नंबर मिलते हैं वो 10 नंबर मिलते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 7.5 नंबर का यह प्रश्न होता है। केवल आपको 5 प्रश्न इसमें से हल करने होते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जाएगा व्हाट इज़ द रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर क्या है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए रिपल फैक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिपल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जंक्शन ब्रेकडाउन। जंक्शन ब्रेकडाउन क्या है? एक्सप्लेन द जीनर एंड द एबिलेंस ब्रेकडाउन। जीनर एंड एबिलेंस ब्रेकडाउन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जंक्शन ब्रेकडाउन ये मानकर चलिए दोस्तों कि मैं आपको बता दूं ये 100% इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है। जो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो पास होने की 100% गारंटी मेरी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको 3 फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जंक्शन ब्रेकडाउन, और उसके बाद में आप जो फाइंड करेंगे जीनर और एबिलेंस ब्रेकडाउन को। 3 फॉर्म में आप इसका आंसर करेंगे, तभी आपको कंप्लीट नंबर दिया जाएगा। दूसरा जो प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कंपेयर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। कभी कभी इनमें कंपेरिजन पूछा जाता है और कभी कभी दोनों का आपसे पूछ लिया था कि ये क्या होते हैं, एक्सप्लेन करिए। तो दोनों आपको तैयार करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है एक्सप्लेन द वीन ब्रिज। वीन सेतु को समझाइए। वीन ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका डायग्राम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसका डायग्राम पूछा जाएगा। भाई डायग्राम देखिए, इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप डायग्राम तैयार नहीं करेंगे तो आपको
नंबर नहीं मिलने वाला। जैसे टनल डायोड पूछा जाएगा तो टनल डायोड में फिगर आपको तैयार करना है, एलईडी का आपको फिगर तैयार करना है, फोटो डायोड का आपको फिगर तैयार करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर किस प्रकार से वर्क करते हैं उसको भी आपको तैयार करना है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का है उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस का पूरा चैप्टर फिगर पर डिपेंड है दोस्तों, उसका फिगर भी तैयार करिएगा और उसका जो भी थ्योरी है उसको भी तैयार करिएगा। चलिए इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं इसका पूरा कंप्लीट सलूशन देने वाला हूं भाई, पूरा का पूरा सलूशन मैं दे दूंगा, कोई भी आपको कहीं से आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लास के बाद ही आप लोग को इसका पीडीएफ दिया जाएगा, ये 100% मैं आपको बता दूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, स्टेट एंड प्रूव द नॉर्थन थ्योरम, नॉर्टन प्रमेय को लिखिए और सिद्ध करिए। इस बार ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, इसीलिए मैंने इस प्रश्न में दिया गया है। नॉर्टन प्रमेय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मैंने आप लोग को बताया था टनल डायोड पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द टनल डायोड, टनल डायोड क्या होता है, और इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा फोटो डायोड और इसके करैक्टरिस्टिक। जब भी आपसे टनल डायोड पूछा जाएगा तो टनल डायोड क्या है, इसका वर्किंग पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों, वर्किंग पूछ लिया जाता है कि इसका वर्किंग क्या होगा, और साथ ही साथ इसका करैक्टरिस्टिक कर्व पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पहली बात ध्यान रखिएगा, टनल डायोड में जब भी शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि टनल डायोड होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग, और दूसरा जो पूछा जाएगा वो करैक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है, करैक्टरिस्टिक कर्व आपसे पूछा जाएगा। तो ये दो बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो फोटो डायोड हो चाहे वो टनल डायोड हो, और साथ ही साथ इसका फिगर आप तैयार कर लीजिएगा, इसका फिगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द बोल्ट्जमान लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को लिखिए। ये प्रश्न भी इस बार 100% एग्जाम में आने वाले हैं भाई, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दोस्तों कि स्टेबलाइज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ये प्रश्न तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, अवध यूनिवर्सिटी में इस बार 100% आएगा, ठीक है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये रिपीटेड प्रश्न है। जब सेकंड देखिए, जब बीएससी का ओल्ड पैटर्न था, जब 3 पेपर हुआ करता था, तब ये सेकंड ईयर में था, बीएससी सेकंड ईयर में फिजिक्स का ये टॉपिक था, ठीक है। और केमिस्ट्री में जब ये थर्ड ईयर में जाते थे हम लोग, थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में सेकंड सेमेस्टर में दे दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, पूरा का पूरा समीकरण याद कर लीजिएगा, 7.5 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो अब आपको पता चलेगा। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये मानकर चलिए कि 7.5 नंबर गए। आपका दूसरा प्रश्न देखिए, ये 3 प्रश्न हैं, 8, 9 और 10, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है स्टेट एंड एक्सप्लेन द क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन इस बार आपको भाई मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्लासियस क्लैपेरॉन का लेटेंट हीट इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न है कि सो दैट सी बी एंड सी बी इक्वल टू टी डेल पी अपान डेल टी बी डेल बी अपान डेल टी पी। दोस्तों ये प्रूव करने के लिए आपसे आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और पहले भी ये कई बार रिपीट हो चुके हैं प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न तैयार करना है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और इसका महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेशन बताना है, भौतिक महत्व को बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्रूफ आप तैयार कर लीजिएगा, इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा और इसका फिजिकल सिग्निफिकेशन तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने हैं, सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में क्लास होती है,
इसका PDF भी बिल्कुल आपको मुफ्त में दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों की। मैंने आप लोग को 10 प्रश्न, इसीलिए सेक्शन बी में 10 प्रश्न दे दिए हैं कि 10 प्रश्न आप ये तैयार कर लेंगे तो 5 प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आपको आ जाएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न ये दिए हैं कि क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि सभी यूनिवर्सिटी में एकदम सेम तो प्रश्न देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस देगा। तो जो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में वो प्रश्न मैंने इस मॉडल पेपर में दे दिया है। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप केवल और केवल फिजिक्स में एक काम करिएगा, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। 2 मॉडल पेपर आप लोग को मिल चुका है और 2 क्वेश्चन पेपर, बस उसी मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर को लेकर के अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा 80% मार्क्स फिजिक्स में आ जाए सेकंड सेमेस्टर में, तो आप यही काम करिए कि 2 मॉडल पेपर है और 2 क्वेश्चन पेपर है, इसी को पूर्णतया इन्हीं के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और बुक में कुछ मत पढ़िए। एग्ज़ाम में अब आपको सिलेबस पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए भाई। चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की बात करते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न आते हैं दोस्तों वो लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के टाइप होते हैं और जो उनकी शब्द सीमा होती है वो 500 शब्दों की होती है। 500 शब्द में इसका उत्तर लिखना होता है। केवल और केवल 2 प्रश्न ही आपको लॉन्ग आंसर में करने रहते हैं। इसका जो नंबर होता है वो 20 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं कि इस लॉन्ग आंसर में पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकता है वो कौन सा है। पहला है स्टेबलाइज द फॉलोइंग 4 मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इसमें दिया गया है कि थर्मोडायनेमिक के मैक्सवेल इक्वेशन को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। 4 मैक्सवेल का चारों इक्वेशन आप तैयार कर लीजिएगा। पहला दिया गया है डेल टी अपान डेल बी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपान डेल एस, यहाँ पर है बी। ठीक है, दूसरा है डेल एस अपान डेल बी टी इक्वल टू डेल पी अपान डेल टी बी दिया गया है। दूसरा है दोस्तों डेल टी अपान डेल पी एस इक्वल टू डेल बी अपान डेल एस पी। और चौथा जो इक्वेशन दिया गया है वो है डेल एस पी टी दिया गया है इक्वल टू डेल बी डेल टी अपान पी। ठीक है, इन चारों को प्रूव करना है भाई। 4 रिएक्शन ये आएंगे इस बार एग्जाम में, इन 4 को तैयार कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग आंसर में हमें अच्छा नंबर मिले। ठीक है, 20 नंबर का ये प्रश्न है, इसीलिए इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देख लीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न आएगा लॉन्ग आंसर में वो पूछा जाएगा व्हाट इज द जूल थॉमसन इफेक्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉमसन कूलिंग। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है उसको तैयार कर लीजिएगा। जूल थॉमसन इफेक्ट को कम्प्लीटली इसका इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा। किसके लिए, व्हाई द जीरो फॉर द परफेक्ट गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इस बार आपके एग्जाम में बनेंगे, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज जीनर डायोड। यहाँ पर है कि जीनर डायोड क्या होता है, एक्सप्लेन द IB करेक्टर वोल्टेज। IB यानी कि करेक्टरिस्टिक का भी पूछा जाएगा, IB करंट वोल्टेज पूछा जाएगा, करेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर IB करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीनर डायोड मैं आपको बता दूं 100% आपके एग्जाम में आएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी अभी PN जंक्शन डायोड नहीं पढ़ा है तो PN जंक्शन डायोड भी आप तैयार कर लीजिएगा भाई। ठीक है, वो मैंने अगले प्रश्न पत्र में दिया था, यहाँ पर मैंने जीनर डायोड दिया है, तो जीनर डायोड भी महत्वपूर्ण है, जीनर डायोड तैयार कर लीजिएगा। चौथा जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज द CRO, डिस्क्राइब द CRT, इट्स एप्लीकेशन एंड द वेरियस कंट्रोल ऑन CRO। ठीक है, यहाँ पर कैथोड रोज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, कैथोड रेज से। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में इस बार पूछा भी गया है। और यही प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, कहाँ पर, ये प्रश्न बलिया यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है इस बार। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो बन सकता है वो है 5वां प्रश्न व्हाट इज द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक्सप्लेन द कॉन्स्ट्रक्शन। इसका कॉन्स्ट्रक्शन आपके लिए आएगा PNP और NPN ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, इतना अगर आप इतना नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आपको केवल और केवल इतना तैयार कर लेना है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, NPN और PNP ट्रांजिस्टर का कॉन्स्ट्रक्शन तैयार कर लीजिए। बस लॉन्ग आंसर में इतना ही आपको करना है। ठीक है, और वर्किंग साथ ही साथ आपको वर्क तैयार करना है। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में इसीलिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है, आप लिखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके बाद में आप
NPN ट्रांजिस्टर बताएंगे, इसके वर्क को बताएंगे। उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग को बताएंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। कितने लोग को कंस्ट्रक्शन का मतलब पता होता है? पता है? जल्दी से बताइए। देखिए, कंस्ट्रक्शन में होता है कि किस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर को बना रहे हैं, इसमें बाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी क्रियाकलाप का अध्ययन कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है कि इसका फिगर किस प्रकार से बना है, इसमें क्या क्या चीज़ें फिल होती हैं, ठीक है। चलिए, और NPN ट्रांजिस्टर में NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है और इसका वर्क बताना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी आपको बताना है साथ ही साथ। तो कम से कम अगर 5वें प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न आपको कितने फॉर्म में लिखना है? पहला तो हो गया ट्रांजिस्टर क्या होता है, दूसरा हो गया NPN ट्रांजिस्टर, इसका तीसरा हो गया इसका वर्किंग, चौथा पॉइंट हो गया PNP और इसका वर्किंग, और 5वें में आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इस बार आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाने वाला है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, किस पर आएगा? पहला आएगा फोटो डायोड या लाइट इमिटिंग डायोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। और जब टिप्पणी लिखेंगे तो आप इसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई? फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड का फिगर बनाना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न मैंने इसलिए भी यहाँ पर दे दिए, इंकित कर दिए हैं कि अगर आप इस मॉडल पेपर को ही तैयार करें तो इसको तैयार कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑन द एफिशिएंसी एंड द रिपल फैक्टर। दोस्तों, ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 लगातार सेकेंड ईयर में लगातार 7 वर्षों से हर वर्ष पूछा गया है और इस बार आपके सिलेबस में है। तो अगर आपके सिलेबस में है तो ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर का प्रश्न है, इसको ध्यान दे करके तैयार कर लीजिए। इसका पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम, देखिए अगर आप सर्किट डायग्राम तैयार कर लेंगे तो आप सब कुछ लिख पाएंगे, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, मुझे आशा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए भाई कि आपको क्या इससे नॉलेज मिला, क्या ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं भाई, चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF भी आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है तो आपको 9984947535 पर कॉल करके नाम अपना कंफर्म कराएं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपको PDF क्लास का नोटिफिकेशन और अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ प्राप्त होती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।